सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। पढ़ते हैं गर्भ गीता, प्रश्न नंबर 12। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जिस मनुष्य के शरीर में रक्त विकार होता है वह कौन से पाप से होता है? कोई गरीब बनता है वह कौन से पाप से बनता है? किसी को वात व्याधि होती है, कोई अंधे बनते हैं, कोई लूले लंगड़े होते हैं, वह कौन से पाप से? जो स्त्री छोटी उम्र में विधवा बनती है वह कौन से पाप से होता है? श्री भगवान बोले, जो बार बार क्रोध करता रहता है, विरुद्ध आहार करता हो, उसे रक्त विकार होता है। जो गंदा रहता है, परम जी के पैसे पर नजर बिगाड़ता है, P3Y की निंदा करता है, P3Y प्रचारकों का अपमान करता है, वह दरिद्र बनता है। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देता है, अपात्र व्यक्ति को दान देता है, उसको वात व्याधि होती है। जो पर स्त्री के अंगों को कामुकता से देखता है और गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, वह अंधा बनता है। जिसने गाय, ब्राह्मण, सत्कार्य करने वालों को लात मारी हो, वह लूला और लंगड़ा बनता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती है, पति को अकारण परेशान करती है, जिसका पति अति व्यसनी है, वह युवानी में पति विहीन बनती है। चरणम शरणम गच्छामि। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का मैं प्रेम से स्वागत करती हूँ। अब करते हैं परम जी पूजन दिव्य गुण बोलकर। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आपका समूह पूजन कर रहे हैं, हमारी पूजा का स्वीकार कीजिएगा। जो इच्छा लेकर हम यह क्लास में बैठे हैं, वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्मा, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टा को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुखहर्ता, रोगहर्ता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं गुरु पूजन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणम शरणम गच्छामि। हमारे सदगुरु डॉक्टर जी, जो डिग्रियों में MBBS, MS जनरल सर्जरी, DGO लैप्रोस्कोपिस्ट, एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना है, जो वो बोले वो करना है। अब करते हैं 10 परम श्वास। बैठने की रीत, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, मन लगा रहेगा परम जी के ऊपर। मुंह से सांस लेना है, धीरे से, आवाज नहीं आनी चाहिए और नाक से सांस बाहर निकालनी है। मेरे साथ बोलेंगे पपरवा 6 से 8। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। अब 10 लंबे परम श्वास।
लाभ, मन को शांति मिलती है, गुस्सा आना कम होता है और सिर दर्द, देह दर्द, एसिडिटी इत्यादि में राहत मिलती है। एक बैठक में 10 से 100 कर सकते हैं, उससे अधिक भी कर सकते हैं, जब तक मन शांत ना हो जाए, गुस्सा आए, डिप्रेशन आए तब करना है। और जब बच्चे पढ़ाई से पहले करें 5 से 10 तो उनका पढ़ाई में अधिक मन लगता है। अब सुनते हैं डॉक्टर जीत की वाणी। उससे पहले निमंत्रण यह है कि हर रविवार साढ़े 4 बजे यहाँ रिवरडेल कॉलोनी सोलीखट में क्लास हुआ करेगी। परम जी वचन झगड़ा दूसरा लगा। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण तेरे को बोला। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज का विद्यार्थी क्लास अटेंड करने वाले सभी बच्चों को, बड़ों को आशीर्वाद कि पढ़ाई में आसक्ति बढ़े और बुद्धि विकास हो, ताकि जीवन में अधिक तरक्की हो। पप्र पानी पप्र प्रसाद देखते रहिए। फोटो इत्यादि जो भी लिया हो वो सत्ययोगी परम जी ने पप्र पानी पप्र प्रसाद कर लिया। पीजिए, खाइए, विषय शक्ति पाइए। आज सामने 7 बजे यूट्यूब पर फेसबुक पर मासिक विद्यार्थी क्लास है, जो बच्चे अटेंड करेगा परम जी उनकी पढ़ाई में आसक्ति बढ़ाएंगे, अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। जन्मदिन पर क्लास के होस्ट बनना बच्चों के लाभ में रहता है। और अपने क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी चैनल को एक या अधिक व्यक्तियों से सब्सक्राइब कराइएगा। परम जी को और अब परम जी वचन विवरण और दिन महात्म्य भी सुन सकते हैं। आज श्रीराम बोध जयंती है, राजेंद्र प्रसाद जयंती है, नवमी है इत्यादि, वो सुनिए। गया हो सके वहां तक परम जी वचन, झगड़ा हो सके वहां तक टालो, हिंसक बनने में कोई फायदा नहीं, मारा मारी में टेंशन रहता है। 1993 जनवरी 25 को परम जी यह वचन पीठ सिवाय प्रचारकों की ट्रेनिंग के दौरान बोले थे। तो डॉक्टर अजीत ने परम जी से ट्रेनिंग प्राप्त की और आपकर्ताओं को डॉक्टर अजीत वही बुद्धि के अनुसार, परम की बुद्धि के अनुसार ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जिनको भी यह अनुकूल पड़ता है और जो भी प्रचार पेज है वह पढ़कर एक मिनट का प्रचार करता है, उसे अधिक सफलता मिलती है और उससे अधिक परम जी के जीव मिलते हैं। और जो संकोच पर वैसा ट्रेनिंग नहीं ले पाता है तो फिर उसे सफलता मिलेगी तो है परम जी, लेकिन शक्ति कम मिलेगी। और पीछे प्रचार में नया पुराना कोई नहीं है। आज हम प्रचार करें परम के जीव मिल जाए, हो सके वो 20 साल 30 जन्मों से परम के साथ में रहा हो और आयु से कितना मिली रहेगी और वो जब गया और काम करने लग गया परम जी। तो सूरत में एक
विचार रखें, कुछ गुरु हैं बड़े सेंसिटिव तो उनके क्लास में तो जो भी फोटो है देवी चरण का तो वो फोटो पाकर फोटोग्राफर उनके क्लास में पहुंच जाता था और पता था कि मैं इतने सालों से कौन के संपर्क में और ये मुझे ये सिखाया ये करता है तो वो बेचारा को थोड़ा टेंशन आएगा कि पूरी सभा में वो अपनी गुण गाता है। तो परम जी से कंप्लेन की, परम जी एक क्लास आ जाता है बोलता है मुझे एजुकेशन आ जाता है तो ये उसमें क्या हो गया बोल दे कि तू 15 साल पुराना है 15 दिन पुराना है बस तब से वो आना बंद हो गया। तो कोई नया पुराना कोई नहीं है। परम जी आज का काम देखते हैं कि आज आप कितना प्रचार करते हो कितने जीवों को ढूंढते हो उसी अनुसार परम जी उसे आगे बढ़ाते हैं उसे इच्छा शक्ति प्रदान करते हैं। तो आज हमें एक या अधिक नए व्यक्तियों में पीछे का प्रचार करना है और हर एक माताओं की इच्छा ऐसी है कि अपना बच्चा होशियार बने। तो आज सामने डॉक्टर गुरुजी द्वारा मासिक विद्या की क्लास है उसका बुद्धिपूर्वक निमंत्रण देना है धर्म की या गुरु की मिलावट किए बिना विज्ञान की तरह फिर भी प्रचार में हम आगे बढ़ जाए और हमें अधिक शक्ति प्राप्त हो नम्र रहना। परम जी को नम्रता पसंद है। परम जी ने डॉक्टर जी को लिखे ऐतिहासिक पत्रों में एक वाक्य है तो दिस पावर will not through you unless you become an absolute arrogant man। तो नम्रता पसंद है परम जी को। तो जो भी सीनियर पुराने विषय करता है जब हैं उनको मान लेना है उनके आगे नम्र रहना है उनमें गुण दर्शन ही करना है और उनसे सीख लेना है और उनको नमस्कार करते रहना कहना है कि मैं कल आगे बढ़ जाऊं फिर भी मैं आपके आगे नम्र हूँ हमेशा नम्र रहूंगा। तो परम जी खुश होते हैं और एक विषयकर्ता को और आगे बढ़ाते हैं और प्रचार में बहसबाजी क्वेश्चन आंसर नहीं करना। कोई क्वेश्चन पूछे तो लिख लो और कहो कि आज सामने या अनुकूल दिवस पर डॉक्टर जी आपके मोबाइल में यूट्यूब पर जवाब देंगे। तो और प्रचार का हमारा एम है कि परम जी को जीव ढूंढना नहीं लोगों को ऑफर करना बांटना पूरा कार्ड देना और उसकी संख्या बढ़ाना वो नहीं। तो 1 घंटे के प्रचार में एक भी जीव मिल जाए हमारी मेहनत सफल। उसी हेतु ठीक से ट्रेनिंग ले लें प्रचार पेज जो है उसका अध्ययन करें। तो 1 घंटा प्रचार करेंगे तो आपको अधिक शक्ति मिलेगी और प्रचार में बहसबाजी करने में सामने वालों को हराकर जीतने में कोई फायदा है और गुस्सा करने में फायदा है। गुस्से में फिर हिंसकता आ जाती है हिंसक बनने में हमें नुकसान है और मारामारी से प्रचार को नुकसान होता है। और गुस्सा करने से जो पुराने पीछे का गुस्सा करेगा तो जो भी नए लोग आएंगे तो वो हमसे दूर हो जाएंगे। तो मारामारी करने वाला गुस्सा करने वाला टेंशन में रहता है। तो खत्म परम जी वचन झगड़ा हो सके वहां तक टालो हिंसक बनने में कोई फायदा नहीं मारामारी में टेंशन रहता है। तो आज का दिन आनंद के लिए है टेंशन के लिए नहीं है। इसीलिए गुस्सा नहीं किसी को कन्विंस करना नहीं और मारामारी नहीं करना। आज परम जी संवत 30 का वृश्चिक मास का 17वां दिन है। आज खुदीराम बोस जयंती है। तो खुदीराम बोस वो क्रांतिकारी थे तो उन्होंने 19 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में देश के लिए फांसी पर लटक गए। तो बंगाल में एक जज स्वतंत्र संग्राम लड़ने वाले
स्वतंत्र सेनानियों पर बड़ा स्ट्रिक्ट था और उनको कड़क सजा दे रहा था, उनको तंग करता था। तो खुदीराम बोस ने उसकी बगी पर बम फेंका। बच तो गया, मगर वो इतना डर गया कि उसने नौकरी छोड़ दी और डर के कारण वो जल्दी मर गया। लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ा गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और हंसते हुए फांसी पर रखे गए। तो ऐसे खुदीराम बोस का आज जयंती तो बंगाल में और भारत में बहुत लोकप्रिय उस समय में थे, तो आज भी हैं। तो उन पर से प्रेरणा लेना है कि हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो पित्त वाली शक्ति जिनसे उनका काम बनता है, तो भी बीमारी में राहत मिलती है, इनकम बढ़ती है, बच्चों की पढ़ने की आसक्ति बढ़ती है, मिशन मुक्ति और परिवार में सुख शांति होते हैं। उनकी सूचना अधिकतम परिवार में देना है ताकि देश आगे बढ़े। आज डोंगरे महाराज की पुण्यतिथि है। डोंगरे महाराज भागवत कथाकार थे और वे अच्छे कथाकार, अच्छे वक्ता और अच्छे कृष्ण भक्त थे और उनकी कथा सुनने के लिए हजारों लोग आते। तो उनके बारे में भी परम जी इस बात विषय दिए थे कि कांग्रेस जी से भी वह पीछे का मन अधिक शांत रहता है। तो कथा का फल, कथा का परिणाम परम योग में रुचि होना और अधिक परम योग करना और शांति प्राप्त करना है। आज राजेंद्र प्रसाद जयंती है, तो वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वे स्वतंत्र सेनानी थे। तो परम जी ने भी उनके बारे में एक बार जिक्र किया था कि वे वकील भी थे, तो प्रैक्टिस करते थे। तो कोर्ट में एक केस में शंकराचार्य महाराज पेश हुए, तो उन्होंने वकील के लिबास में ही, यूनिफॉर्म में ही, कोर्ट में ही साष्टांग किए। तो परम जी ने डॉक्टर कहा था कैसे कहीं भी मैं दर्शन दो, चाहे स्टेशन पर हो, चाहे स्टेज पर हो, साष्टांग करना चाहे कपड़े खराब हो। तो राजेंद्र प्रसाद जी नम्रता की मूर्ति थे। आज विश्व दिव्यांग दिन है, तो जिसके शरीर में कोई कमी होती है तो वो विकलांग नहीं, तो अच्छा जिन्होंने ये नाम रखा दिव्यांग, कि आदर भाव होना चाहिए, उनमें भी गुण देखना है, तो वो दिव्यांग है। तो गुजराती में कहावत है कि खोड़ देनी जोड़ नहीं, जिसको कुछ कमी होती है तो बहुत आगे बढ़ जाता है, तो वो दिव्यांग है। और एक करता युवान, ये डॉक्टर काफी सेवा करता है, तो उसका नाम दिव्यांग है। तो उसके कॉलेज वाले, स्कूल वाले जब सुनने जाता हो उसे जोड़ा चाहिए बिल्कुल दिव्यांग। तो वो कहता है कि मेरा नाम तो भारत में हर जगह लिखा होता है, दिव्यांगों का नाम। कहीं पर भी जाओ, ट्रेन में जाओ, मेरा नाम मिलेगा, तो भी में जाओ, वहाँ नाम मिलेगा। जाओ कोई नहीं की बर्फ को पानी की क्या हो, वहाँ भी मेरा नाम बराबर है। मैं दिव्यांग हूँ, मैं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जैसे कहते खुशी मनाता है और उनके ऊपर से जाता है, भाग्यवान को ही ये नाम मिलता है। तो आज विशेष दिव्यांग दिन है, उसके पीछे मकसद ये है किसी में भी शरीर से या मन से कोई कमी हो तो उनका दोष नहीं देखना है, वो कार्य क्या करता है वो देखना है और उनको प्रोत्साहन देना है। परम जी को और चरणम शरणम गच्छामि। ये तो सदगुरु डॉक्टर अजीत जिन्होंने पानी और प्रसाद अर्पण करके दिया और आज के दिन का महात्म्य सुनाया। अब करते हैं परम योग। पप्रवा 1 से 8। फिर जैसे परम श्वास में हमने किया था वैसे ही करना है, लेकिन जब हम सांस बाद छोड़ेंगे तो हमिंग साउंड करना है। हे परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को
नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावें, मेरी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। अब 3 लंबे परमनाद। सिर झुकाएं, अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। अनुभव बोलना है किसी को। तेरे पापा बोल रहे हैं अनुभव। चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम गिरीश चंदेल, मंडी हिमाचल से हूँ। डिग्री में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का विद्यार्थी रहा हूँ। पृथ्वीवाई शक्ति का लाभ लगभग 2 साल से ले रहा हूँ। मेरी छोटी बड़ी बहुत सारी इच्छाएं इससे पूर्ण हुई। परम जी के आशीर्वाद और डॉक्टर अजीत के मार्गदर्शन से पृथ्वीवाई में काफ़ी अनुभव हुए, बहुत सारे काम बने और व्यापार में आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें नई नई अध्यात्म के बारे में और पृथ्वीवाई के बारे में जान रहा हूँ। चरणम शरणम गच्छामि। अब एक इच्छा पर बुलवाऊंगी, अपनी एक इच्छा मांग लीजिएगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। मन में एक इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसे मन में सोच लीजिए, पानी या फूल परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 क्लास अटेंड करूंगी और 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगी। अब ये लिख लेना है, जो लिखेगा वह मेहनती है। पप्परी साहब डायरी में या फिर अपनी एक नोटबुक लगा दीजिए। अब करते हैं समापन। परम जी नमस्कार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को, दुनिया भर के लोगों को मिले। ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में
P3Y का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमायदम नामम। अब गाएंगे परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी P3Y गुरुओं की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, भारत माता की, सदगुरु डॉक्टर जीत की, आज के आनंद की जय हो, परम जी की जय हो, जय जयकार। नेक्स्ट संडे को मिलेंगे।